नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है जितेंद्र आवाड। जी, महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता शरद पवार गुट के जितेंद्र आवाड इस समय जो है सुर्खियों में हैं। उन्होंने महाड़ में जाके मनुस्मृति का जो बुक है वो जलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये भूल गए कि मनुस्मृति बुक के साथ में वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का वही फोटो छपा हुआ है। तो इसको लेकर जो है महाराष्ट्र में बवाल शुरू हो गया है। खासकर जो अम्बेडकर जी को मानने वाले हैं, भाजपा ने इसको ही मुद्दा बनाया है। आखिर में इसके पीछे कारण क्या है, मनुस्मृति को जलाने की उन्होंने कोशिश क्यों की, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है सुभाष काले जी, जो राजनीति विशेषज्ञ भी हैं और थाने में जो है डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। तो ये जितेंद्र आवाड जी के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि आवाड साहब जो है इस तरह की जो हरकतें करते हैं, इसके पीछे क्या उनका राजनीतिक उद्देश्य रहता है। सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से, काफ़ी लंबे समय के बाद आए हमारे चैनल में। क्या कहेंगे जितेंद्र आवाड के बारे में, क्योंकि वो लगातार कुछ न कुछ विषय को लेकर सुर्खियों में ही रहते हैं। और चाहे वो रामचंद्र का मुद्दा हो, रामचंद्र जी को उन्होंने कहा था कि वो नॉनवेज खाते थे और सभी क्षत्रिय लोग जो है ऐसा है वैसा है, दुनिया भर का बवाल, वो जो है लगातार सुर्खियों में रहना चाहते हैं। क्या लगता है आपको इसके पीछे? देखिए, जितेंद्र आवाड की राजनीति जब से वो कॉलेज में है तब से मैं देख रहा हूँ जी। युवा कॉलेज के ज़माने में से वो उस टाइम स्टूडेंट्स यूनियन में भी काफ़ी एक्टिव थे। और उनका एक जो है कि हमेशा मीडिया के सामने या हमेशा चर्चा में रहना, ये उनका मेन उद्देश्य रहता है। मतलब जैसे कहते हैं ना, हम बदनाम होंगे तो क्या नाम ना नाम तो होगा, ऐसा है वो। और उस हिसाब से मैंने हमेशा उनको देखा है कि वो है तो बहुत बड़े श्रूड पॉलिटिशियन, बहुत होशियार है, काफ़ी जानकारी भी रखते हैं, सब्जेक्ट के बारे में काफ़ी मालूमात भी होती है। लेकिन उनका एक रवैया है राजनीति का, और वो है कि किसी भी हालत में अपना इमेज और अपना एक सेकुलर इमेज दिखाने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। मुस्लिम, अभी आप जानते हैं कि वो चुन के आते हैं मुमरा कौसा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी, कलवा मुमरा से, टोटली मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है वो। 2009 में जब उनको चुनाव लड़ना था तो ठाणा में रहते हुए भी वो ठाणा के लफड़े में गिरे नहीं। वो न के घोड़बंदर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने की कोशिश की उन्होंने सीधा जंप मारा वो कलवा मुमरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटर्स हैं और मुस्लिम तुष्टिकरण करते हुए उन्होंने वहाँ अपना एक गढ़ बनाया, हाँ, बसा दिया। और वो चुन के भी आए, 2009 में चुन के आए, 2014 में चुन के आए, 2019 में मतलब मोदी जी का जबरदस्त प्रभाव होते हुए भी 2014 और 2019 में उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपनी सीट बरकरार रखी। और उसका कारण उनका हमेशा ये रहा है कि एक कोई ना कोई मुद्दा लेके चर्चा में रहने का और अपने वोटर्स, अपनी जो वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक, उसको खुश रखने का। अभी आप देखेंगे कि हमेशा राजनीति करते वक्त उनका जो रवैया होता है कि वो हिंदू देव देवताओं के ऊपर कुछ बोलेंगे, तुकाराम महाराज के ऊपर कुछ कमेंट करेंगे, प्रभु रामचंद्र के ऊपर कमेंट करेंगे। अभी तो उन्होंने करने को गए थे कि मनुस्मृति, अभी मनुस्मृति तो लोगों के दिमाग से तो कब की हट गई है जी। आजकल मनुस्मृति कोई पढ़ता है क्या, ये भी मुझे शंका है। मनुस्मृति के बारे में कम लोग अभी मनुस्मृति को लेकर चिपक के बैठने वाले ये जितेंद्र आवाड में देख रहा हूँ जी। अभी कोई मनुस्मृति को पकड़ के बैठा ही नहीं है, ना कोई उसका उल्लेख करता है, ना उसके बारे में कोई चर्चा करता है। मनुस्मृति तो आज की ये जमाने में और आज जो जिस तरीके से जमाना ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ये मनुस्मृति वगैरह को लोग भूल गए। लेकिन जानबूझकर ये नया इशू निकालना, और महाड़ में जहाँ पे बाबा साहेब आम्बेडकर ने आंदोलन किया था वहाँ जाकर वो मनुस्मृति जलाना, इसका कोई
मतलब नहीं था। लेकिन चर्चा में रहने के लिए, दलित वोटर्स अपने पास खींचने के लिए उन्होंने ये कांड किया। मैं तो उसको कांड ही कहूंगा। लेकिन ये कांड करते वक्त उनको कहते हैं ना कि जब आदमी विनाश काले विपरीत बुद्धि, वैसा उनका हुआ। वो कांड करते वक्त, वो सब नाटक करते वक्त, वो सब तमाशा दिखाते वक्त ये भूल गए कि अपने हाथ में बाबा साहेब आम्बेडकर जी का फोटो है, और वो अपने हाथ से उसका भी अपमान हम कर रहे हैं, ये चीज भूल गए। एक वहां का एक कार्यकर्ता उनको बता रहा था जी कि ये इसके ऊपर बाबा साहेब, आप हाथ में जो लिया है आपने, उसके ऊपर बाबा साहेब आम्बेडकर का फोटो है, लेकिन उसके ऊपर भी ध्यान दिया नहीं उन्होंने। अच्छा, तो नहीं जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया? हो सकता है, मैं तो ये कहूंगा तो लोग भूल जाएंगे, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर को तो लोग बवाला करेंगे ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा ना कि मनुस्मृति तो लोगों के स्मरण में अभी है ही नहीं। मनुस्मृति जलाने के बाद जितेंद्र अवार्ड की कोई बड़ी हेडलाइन होने वाली नहीं थी। मनुस्मृति जलाई तो जलाई, क्या फर्क, खत्म। लेकिन उसके साथ बाबा साहब आम्बेडकर जी का फोटो फाड़ा, ये न्यूज है, ये न्यूज है। और ये न्यूज होने के कारण आज पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में अभी उसके ऊपर चर्चा हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पीछे जो उनका हमेशा जो दिमाग रहता है कि मुझे चर्चा में रहना है, मुझे फोकस में रहना है, मुझे हमेशा कैमरा के सामने रहना है, वो उनका सफल हो गया जी। आज 2-3 दिन ये चर्चा चलेगी। आज बीजेपी ने हर जिले में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आंदोलन किया। कल राष्ट्रवादी और शिवसेना ने आंदोलन किया, राष्ट्रवादी अजित पवार गठ ने। तो इसका मतलब यही है कि बस उनको जो साध्य करना था वो उन्होंने किया। उनको सिक्योरिटी भी मिल जाएगी, और वो ऐसा कुछ न कुछ हमेशा करते ही रहेंगे। आज मैंने जैसे कहा कि कभी देव देवताओं के ऊपर कुछ कमेंट करो, प्रभु रामचंद्र के ऊपर कमेंट करो, तुकाराम महाराज के ऊपर कमेंट करके जो पूरा परिवार है, वारकरी परिवार, वो नाराज हो गया। लेकिन 3 दिन तक उनका वो टीवी के ऊपर चालू रहा। लेकिन क्योंकि उनको मालूम है मेरा वोटर खुश हो रहा है, मैं जहां से चुन के आ रहा हूं वहां पे न कोई तुकाराम को मानता है, न कोई प्रभु रामचंद्र को मानता है, न कोई सावरकर को मानता है, और न कोई आम्बेडकर को मानता है। मेरा तो वोटर मुस्लिम वोट है। हाँ। बस मुझे उनको खुश रखना है, और ये दिमाग में रखते हुए इनका ये नाटक चालू रहता है। लेकिन ये एक बार मैं अभी उनको ये क्या बोलते हैं कहना चाहूंगा कि एक दिन यही उनकी आदत उनको डुबाने वाली है जी। इसके पहले सर थोड़ा बैक में भी जाएंगे तो इशरत जहां का जो मैटर था उसमें भी काफी उसमें इन्वॉल्व थे, वो भी काफी कंट्रोवर्शियल मैटर था। उसके बाद अभी हाल में जो अनंत करमुशे को जो मारपीट हुई थी उसको भी लेकर काफी हाईलाइट हुए थे। तो लोग समझते नहीं कि आखिर में जो एक मुस्लिम वोट की खातिर जो कर रहे हैं ये, तो क्या मुस्लिम वोट वाले सब खुश रहेंगे? इनको आज निकल तो कुछ तो प्रॉब्लम वही, इसीलिए मैंने अभी कहा ना कि एक दिन उनकी ये जो आदत है वो उनको लेके डूबने वाली है। अभी आपने करमुशे का बात निकाली है। देखो, जब सत्ता होती है ना तो सत्ता कभी कभी कुछ लोगों के दिमाग में जाती है, और जितेंद्र अवार्ड उसमें से एक थे। जब सत्ता थी तो वो तो ऐसे लगता था कि बस मैं यहाँ का राजा हूँ, राजा बन गया। पुलिस स्टेशन में उनका बर्ताव, इंस्पेक्टर के सामने चिल्लम चिल्ली, अधिकारियों को गाली गलौज इतना बढ़ गया था, इतनी चर्चा उसके बारे में हो रही थी। और वो ऐसे जैसे सत्ता में है, मैं मंत्री हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, तो मतलब मैं सब कुछ हो गया। और वो उसका रवैया उसी तरह से होता था, और वो उनका एग्रेसिवनेस वो पूरा बाहर आता था उस वक्त, और अपनी सत्ता की मगरूरी और सत्ता का नशा उनमें चढ़ा हुआ था, और उस नशे में भी उन्होंने ये सब कांड किए जी। और उसके भी अभी उनको फल भुगत रहे। वो केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है, और वो केस में अगर वो केस सही तरीके से चली तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उनको सजा होगी, इतनी वो केस स्ट्रांग है। आगे क्या होगा मालूम नहीं, क्योंकि ये राजकीय नेता लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये तो हम लोग सब जानते हैं। लेकिन उस केस में
जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ काफी प्रूफ्स है, और वो केस जब, और इसीलिए वो केस चला नहीं रहे। मैं जो कुछ मुझे मालूमात है कि वो केस कोर्ट में ऑलरेडी हियरिंग को है जी, लेकिन जितेंद्र आव्हाड उसकी हियरिंग टाल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो केस चली तो उनको सजा है। तो कुल मिलाकर उनको सुर्खियों में बने रहना है, और ये अपनी जो मगरूरी है वो दिखाते रहना है, और अपने वोट बैंक को उनको खुश करना है। और मैंने मतलब ये जो अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए वो हिंदुओं को, जो बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाले लोगों को, इनको दुखाने की क्या जरूरत है? तुम्हारी वोट बैंक को खुश रखो, लेकिन इनको क्यों गाली देते हो? काम करके खुश रखो ना। हाँ, काम तो कर ही रहे हो फिलहाल। आप इनको क्यों गाली देते हो? लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मैं इनको गाली, चर्चा में भी रहना है ना, चर्चा में रहना, दो मेन रीजन है उनके, और इसी वजह से उनका एक, अभी आज क्या है, आज मई एंड है जी, आप देखो अगले महीने में भी कुछ और करेंगे, जुलाई में भी कुछ और करेंगे, वो कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद सुभाष काली जी। तो हम चर्चा कर रहे थे जितेंद्र आव्हाड के बारे में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 1-2 दिन से जो सुर्खियों में बने हुए हैं, इसके पीछे आपको क्या लगता है, किस तरह की राजनीति है, इसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया भी जरूरी है। तो क्या लगता है कि जितेंद्र आव्हाड जो कर रहे हैं, जो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, इसके पीछे कारण क्या है? क्या सही में वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, क्या अपने आप को हाईलाइट होने के लिए कर रहे हैं? तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।